लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। दोस्तों, लक्षद्वीप जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी विजिट किया, वहाँ पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग की, जो कि पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर जो वनस्पति है उसको देखने के लिए नीचे जाते हैं। वो ज़्यादा गहरी पानी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा पानी के नीचे जाकर इसको देखा जा सकता है। वो उन्होंने करी और समुद्र के अंदर के इन्होंने मतलब जो जीवन था वो दिखाया। मछलियाँ किस तरह से घूम रही, कितनी सुंदर मछलियाँ इधर से उधर तैर रही हैं, दिख रही हैं, सारी चीज़ें दिखाई कि कितनी खूबसूरत जगह का विजिट कराया। उन्होंने दिखाया कि कितना खूबसूरत हमारा लक्षद्वीप है। दोस्तों, ये जब से तस्वीरें आई इंटरनेट पे, तब से एक भूचाल सा आ गया। लोग तरह तरह के क्यास लगाने लगे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ देने लगे। कुछ कहने लगे कि नरेंद्र मोदी घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए पहुंच गए हैं लक्षद्वीप पे। कुछ बोलने लगे इससे पहले भी तो राजीव गांधी भी तो होके आए हैं, नरेंद्र मोदी कौन सा वहाँ जाके कुछ नया उखाड़ लेंगे। पहले राजीव गांधी पहले होके आए हैं, कांग्रेसियों के प्रधानमंत्री वैसे थे जो सबसे पहले होकर आए हैं यहाँ पर। इस तरह की भी लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, तरह तरह की अफवाहों का, बातों का विचार गर्म होना शुरू किया। कुछ बात मैं आपको बताता चलूँ कि प्रधानमंत्री नो डाउट राजीव गांधी भी 1987 में लक्षद्वीप गए थे, और आज नरेंद्र मोदी इतने सालों के बाद लक्षद्वीप गए हैं। दोनों के विजिट में फ़र्क क्या रहा दोस्तों? जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1987 में गए थे, उस समय दोस्तों वो एक अपने फैमिली ट्रिप पे गए थे, अपनी वाइफ सोनिया गांधी के साथ गए थे। वो घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए गए थे। वहाँ पे उन्होंने कई नियमों का उल्लंघन किया था। वो आईएनएस विराट को एज ए टैक्सी के तौर से इस्तेमाल करके लेकर गए थे। आईएनएस विराट दोस्तों वो हमारा युद्धपोत है, जो हम युद्ध की स्थिति में नेवी इस्तेमाल करती है, ठीक है। उसके ऊपर बैठकर वो गए, उनकी व्यवस्थाएं के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट किए गए, ये वो सारा कुछ किया गया। इवन के 20 दिन का ट्रिप था उनका, 20 दिन में वहाँ पे रास्ता ब्लॉक करके रखा गया। लक्षद्वीप के साथ साथ वहाँ पे और छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे को मिलते जुलते हैं। उनका भी आना जाना एक दूसरे से बंद कर दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी वहाँ पे वेकेशंस मनाने गए थे अपनी फैमिली के साथ। आप देखिए अब फ़र्क कितना है दोस्तों। एक प्रधानमंत्री जा रहा है जो लोगों को 20 दिन के लिए लक्षद्वीप को काट दे रहा, बंद कर दे रहा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है। और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री गया, ये लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि जी आप आइए यहाँ विजिट कीजिए। कहीं भी आप जाने का प्लान करने का, छुट्टी घूमने का, मालदीव जाने का, इधर जाने का, उधर जाने से पहले एक बार आप सोचिए, आप लक्षद्वीप आइए, देखिए कितना खूबसूरत शहर है, कितना खूबसूरत द्वीप है ये। पानी के अंदर का जीवन देखिए, कुदरती प्रकृति यहाँ पे कितनी मतलब के खूबसूरती के अपने दृश्य अहम है यहाँ पर, जो देखने लायक है। आइए आप, यहाँ पे ये चीज़ मशहूर है, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, सारी चीज़ों को वहाँ पे एज ए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। फ़र्क इतना है, वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात कर रहे थे, और वो एक प्रधानमंत्री जो थे, जो राजीव गांधी, और 20 दिन वहाँ की जो छोटी मोटी अर्थव्यवस्था थी, जो किसी का आना जाना था, उसको भी ब्लॉक कर रहे थे। फ़र्क इतना है। उस समय के अखबारों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। उस समय ये दोस्तों सोशल मीडिया का दौर नहीं था, टीवी शीवी भी इतने ज़्यादा नहीं हाईलाइट थे। 1986 की बात कर रहा हूँ, एंड में दिसंबर में गए थे ये, और 15 मतलब जनवरी 1987 में ये वहाँ तक रुके थे। 20 को दिन के इनका ट्रिप था वहाँ पे। तो उन दिनों अखबारों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि राजीव गांधी इसको टैक्सी के तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। कार्टून भी इनके खिलाफ छपे थे कि सोनिया गांधी इनको बोल रही है कि ये आप टूरिस्ट, हमारा प्लान यहाँ पे घूम तो लिया, अब उसकी नेक्स्ट प्लानिंग कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप पे आगे और टाइम में बर्डन बढ़ने वाला, देश की भागदौड़ आप संभाल रहे हैं, यहाँ पे बहुत टेंशन आएंगी, आगे हम प्लान कर कहीं और करते हैं घूमने का। इस तरह कई कार्टून भी छप रहे थे उस समय दोस्तों आपको बताएं कि ये हमारा लक्षद्वीप है। इसमें नरेंद्र मोदी सिर्फ विजिट ही नहीं किया, इसके उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य बहुत पहले से करने शुरू कर दिए थे इन्होंने उनसे वादा किया था कि 1000 के दिन में मतलब कि यहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे। उसी वादे के तहत ये गए वहाँ पर। सबसे बड़ी वहाँ पर समस्या थी नेटवर्किंग की। वहाँ पे जो नेटवर्क था बहुत स्लो था,
इन्होंने वहाँ पे दोस्तों फाइबर केबल्स वगैरह बिछवाई और नेटवर्क बहुत हाई स्पीड का प्रोवाइड किया, जो कि टूरिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो कहीं भी जा रहा है तो कम से कम वो नेटवर्क में तो रहेगा। दूसरे दोस्तों वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को लेके इन्होंने कई प्रोजेक्ट शुरू किए, सोलर को लेके प्रोजेक्ट शुरू किए इन्होंने दोस्तों। वहाँ पे ये पोल्यूशन को रोकने के लिए इन्होंने सोलर की गाड़ियाँ का इस्तेमाल करने के लिए बनाई, बैटरी चालित गाड़ियाँ के लिए इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए हैं वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी जिस तरफ ध्यान देते हैं उस तरफ की काया पलट हो जाती है। जैसा कि आप देख चुके हैं, इन्होंने यूपी की तरफ ध्यान दिया तो यूपी को पूरा पलट दिया। आज दोस्तों यूपी के अंदर पिछले साल मतलब 2023 में सितंबर तक एक साल के अंदर दोस्तों यहाँ पर 32 करोड़ टूरिस्टों ने ट्रैवल किया। आप देखिए 32 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर जा रहे हैं, जहाँ यूपी को पहले कोई पूछता नहीं था। आप हैरान होंगे, यूपी को कोई पूछता नहीं था। और किन शहरों में जा रहे हैं? वाराणसी जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, इस शहरों में जहाँ पर उनकी मतलब कि आर्थिक स्थिति कितनी क्षति जल्दी से बदल रही है। देश की जीडीपी में वो दूसरे नंबर पर योगदान देते हैं सारे स्टेट्स को मिलाकर। तो दोस्तों कितना बड़ा उन्होंने बदलाव ला दिया वहाँ पर। जिस तरह वो ध्यान देते हैं उस तरह बिल्कुल काया पलट हो जाती है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल लक्षद्वीप में तरफ ध्यान देना शुरू किया मोदी जी ने। आप देखिएगा 6 महीने बाद आज जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है दोस्तों, सिर्फ 13,000 टूरिस्ट आता है लक्षद्वीप के अंदर हर साल। और जो कि मालदीव में हमारे देश से ही, बाकियों को दुनिया का छोड़ दो, तो सिर्फ हमारे देश से ही 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट मालदीव जाता है हर साल यहाँ से। आप देखिए कितना बड़ा गैप है, छोटा गैप नहीं, 13,000 और 2.5 लाख बहुत बड़ा गैप है। लेकिन ये आने वाले 6 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि इसकी काया पलट हो जाएगी। जो टूरिस्ट का नंबर है इतना बढ़ जाएगा कि सोच भी नहीं सकते मालदीव में या कोई और लोग वहाँ पे कि यार इतनी जल्दी से काया पलट होती है। क्योंकि मोदी खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है। जो हमारे कई कलाकार मिलकर बॉलीवुड के नहीं कर पाते हैं, वो मोदी की एक पोस्ट, एक फोटो कर देती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों इससे सिर्फ हमारे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा या हमारी आर्थिक जो हमारा पैसा बाहर जा रहा था वो नहीं रुकेगा। इसके अलावा हम मालदीव के लोग जो प्रधान नए बने राष्ट्रपति, उनको सबक सिखाना भी जरूरी था। वो इंडियंस के साथ मालदीव में बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। इंडियंस की कंपनियां जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से काम कर रही थी, वो नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बनकर आए हैं उसके बाद से उन्होंने उन चीज़ों का विरोध करना किया। इंडिया के प्रोजेक्ट रोकने उन्होंने शुरू कर दिए। चाइना के साथ गठबंधन किया उन्होंने, चाइना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडियन के चलते हुए प्रोजेक्टों को भी उन्होंने रोक दिया। तो मोदी साहब इस बात करके उनको भी सबक सिखाना चाहते थे कि आप कमा तो हमारे सिर से रहे हो, इंडिया के टूरिस्टों के दम पर आप पल रहे हो और इंडिया को ही आंखें दिखा रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, हमारे देश के लोग आपकी जाके आर्थिक व्यवस्था को और बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये तो नहीं कि आप हमारे देश के लोगों के साथ ही वो करो, उनका निरादर करो, उनके साथ सही तरीके से व्यवहार ना करो। उनको जो नौकरियां कर रहे हैं तो उनको नौकरियों से निकाल दो, आप वहाँ से उनको वापस भेजो, हमारी सेना को वापस भेजो। क्योंकि वहाँ पे बहुत से डिफेंस के प्रोजेक्ट चल रहे थे, रिसर्च के प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको सबको वापस भेजने की बात कर रहे हो, आप भेज रहे हो। तो इस करके मोदी साहब उनको भी सबक सिखाना चाहते थे कि आप चाइना के मोढ़े पर बैठकर इस तरह से नहीं कर सकते इंडिया के साथ। इंडिया अपना एक सॉवरेनिटी देश है, इंडिया भी स्टैंड रखता है। अगर इंडिया से यहाँ आपके पास पैसा आना बंद हो जाए तो आपको भी थोड़े टाइम में नानी याद आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये है नरेंद्र मोदी जी, जो अपने देश की आन बान को बिल्कुल नीचे नहीं झुकने देते। ये चाहते नहीं कि देश के खिलाफ कोई बंदा, देश के खिलाफ कोई दूसरा देश या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी है, अगर बुरी निगाह से देखे तो उसको सबक सिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। किस तरीके से सिखानी है, किस वे में उसको सिखानी है, ये इनका अपना तरीका होता है। उसी तरीके से उसको समझाते हैं जो उनसे तरीके से आदमी समझता है। तो दोस्तों ये अच्छा रहा, एक नया टूरिस्ट मिलेगा हमारे देश के लोगों को, घूमने जाएंगे। बहुत सुंदर जगह है लक्षद्वीप के साथ साथ और छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे जो हम अभी तक फिल्मों वगैरह में देखते हैं। क्योंकि हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, कभी इस तरफ मुँह रुख ही नहीं किया इन्होंने जाने का। सारे फिल्म स्टारों की जितनी भी पोस्टें देख लोगे, जितने भी देख लोगे, छुट्टियाँ मनाने हो गए, हर स्टार कहाँ जा रहा है। ऐश्वर्या राय को ले लो आप उसको ये जो नवी हीरोइनें आई हैं दोस्तों, कुछ कईयों के नाम तो मैं जानता भी नहीं, इनको ले लो आप, हैं जैकी श्रॉफ के जो बेटा है उसको ले लो आप। सारे जो मतलब के स्टार्स हैं तकरीबन ये छुट्टियां मनाने वहीं पर जाते हैं।
लेकिन अब जब नया इनको वेंचर की तरफ जाएंगे, मोदी साहब ने कहा है कि एक बार आप जाके देखो तो सही, आपको पता लगेगा क्या फ़र्क है, आप उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग भी इन चीज़ों को समझेंगे और टूरिस्ट जरूर जाएंगे लक्षद्वीप की तरफ को, ताकि मालदीव को भी पता लग सके कि हिंदुस्तान के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था उसको। मिलते हैं दोस्तों एक अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।